आई विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है 3 इंच आर्चिस। बराबर, ट्रसिस है, मैं ट्रसिस बाद में करूंगा, पहले 3 इंच आर्चिस करूंगा मैं। बराबर, 3 इंच आर्चिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इसके 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन 1 में होगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा, न्यूमेरिकल ही रहेगा, एक ही न्यूमेरिकल रहेगा 5 मार्क्स का, या तो डेरिवेशन आएगा 5 मार्क का, और एक नीचे के क्वेश्चन में रहेगा 2 to 5 या 6 के अंदर। पेपर पैटर्न तो आपको वाकिफ हो, ऑलरेडी एक सेमेस्टर दे चुके हो। 1 कंपलसरी होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 में से एनी 3 अटेम्प्ट करना रहता है, 5 में से कोई भी 3। उसके अंदर एक और न्यूमेरिकल आएगा 10 मार्क्स का। मतलब कितने मार्क का चैप्टर है ये? 15 मार्क का चैप्टर है 3 इंच आर्चिस। ये चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं। ओके, विल टेक अ हेडिंग, फ्रेश पेज, 3 इंच आर्चिस। कंटेंट की बात करेंगे, ये टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट है। मॉड्यूल 1, 6 मॉड्यूल होते हैं हर सब्जेक्ट में। मॉड्यूल 1 में दो टॉपिक्स है, 2 चैप्टर है। एक का नाम है 3 इंच आर्चिस, एक का नाम है ट्रसिस। तो मैं चैप्टर 2 से चालू कर रहा हूं जिसका नाम है 3 इंच आर्चिस। कंटेंट की बात करूं तो इसके अंदर हमको सिर्फ एक ही कंटेंट है, पैराबोलिक आर्चिस। सिर्फ एक ही चीज अपने को पढ़ना है, पैराबोलिक आर्चिस। और इसके 2 सब कैटेगरीज है, सिमेट्रिकल आर्चिस। जब मैं सिमेट्रिकल की बात करता हूं, सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्चिस की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा रहेगा अनसिमेट्रिकल आर्चिस। तो पैराबोलिक छोड़ के दूसरा भी कोई आर्च होता है क्या? होता था, तुमको निकाल दिया है। मैं जब स्टूडेंट था मैंने पढ़ा था, सर्कुलर आर्च होता है। ठीक है, तो अगर कभी थियरी में आ गया टाइप्स ऑफ आर्चिस, पैराबोलिक, सर्कुलर। पैराबोलिक में 2 है तो सर्कुलर में भी 2 रहेगा। यस, पैराबोलिक आर्चिस, सिमेट्रिकल और बस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्चिस के क्लासिफिकेशन के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल आर्च का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल आर्च का मतलब क्या होता है। पहली बात, आर्च का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। आर्च का मतलब ऐसा सेमी सर्कुलर शेप जैसा बीम। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड है जो खत्म हो गया, बीच में नाला आया, फिर वापस एक रोड है। ये दोनों को कनेक्ट करने का तरीका क्या है? कनेक्ट करना है, क्या तरीका है? ब्रिज। ब्रिज लगा दिया, करेक्ट। अब गाड़ी आराम से जा सकती है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं ना? गाड़ी ऐसे आराम से जा सकती है। बट इसमें प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, अगर आपने सॉम या मॉस अच्छे से पढ़ा रहेगा, बीम कुछ ऐसा दिखता है। मैं मॉस या सॉम की बात कर रहा हूं, पढ़ा रहेगा तो अच्छी बात है। ऐसा दिखता है। इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग कभी लेते थे क्या? ये वाला फोर्स, ये हमेशा 0 रहता था। हम लोग हमेशा VA या RA निकालते थे, कभी हम लोग HA नहीं निकालते थे। निकालते थे क्या? नहीं निकालते थे ना। जब तक फोर्स हमारा इंक्लाइन नहीं है तब तक तो जरूरत ही नहीं पड़ता था निकालने का। अगर फोर्स वर्टिकल गिर रहा है कभी भी हम लोग HA नहीं निकालते थे। अगर आपको पता नहीं है, बता रहा हूं मैं, HA हमेशा 0 रहता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है रेजिस्टिंग फोर्स, अननोन रिएक्शंस। ये हम लोग ढूंढते थे बीम के अंदर। तो HA हमेशा क्या रहता था? 0। इसका मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब रोकना, इज ऑलवेज 0 इन व्हाट? बीम। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक ब्रिज बना दूं बीम का, नॉर्मल बीम का, करेक्ट, और एक ग्रेट वाइब्रेशन आ रहा है, मतलब ट्रेन है फॉर एग्जांपल, वाइब्रेशन आ रहा है, इसको ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये फ्यूचर में ऐसे तो रोकेगा, नीचे नहीं जाने देगा, बिकॉज यहां और यहां सपोर्ट है। बट फ्यूचर में कभी स्लाइड कर जाएगा ऐसे,
वाइब्रेशंस की वजह से आगे या पीछे चला जाएगा, करेक्ट। उसको रोकने के लिए वी प्रोवाइड आर्च सपोर्ट। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्च सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्रिज तो नीचे, ये रोड तो रहेगा ही प्लेटफॉर्म, बट इसको ये पकड़ के रखेगा, बराबर। आपने देखा रहेगा ऐसे स्टील के ब्रिजेस रहते हैं, ऐसा कर्व जैसा रहेगा और उसके नीचे से ये रोड रहता है। तो इसको प्रोवाइड करने का रीजन रहता है कि अगर इसके ऊपर वाइब्रेशंस आए तो ये हॉरिजॉन्टल भी रोकेगा, वर्टिकल भी रोकेगा। हैव यू अंडरस्टूड? आपको 4 मार्क के लिए आएगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आर्च एज कंपेयर टू बीम। दूसरी बात, इसके अंदर पास हो जाते हैं सारे वाइब्रेशंस और फोर्सेस। एग्जाम्पल, अगर एक कुछ सामान उठाना है, अगर एक छोटे से लोड को दोगे उठाने के लिए और बहुत सारे लोग को बुलाओगे तो पता चलेगा क्या उसका वजन, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जब स्ट्रक्चर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है फोर्स, ट्रांसफर हो जाता है फोर्स, करेक्ट। सो एक सिंपल भाषा में बोलूं, इतना सब घुमा फिरा के जो बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन बीम, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज प्रेजेंट इन आर्च। सिंपल भाषा में बोले तो यही एक मेन डिफरेंस है। इसके लिए वी प्रोवाइड आर्च बीम या आर्च सपोर्ट। चैप्टर का नाम है 3 हिंज आर्चेस, मतलब हिंज सपोर्ट रहेगा, कितने जगह रहेगा, 3 जगह। ऐसा कुछ तो आर्च दिखेगा, इसे कौन सा सपोर्ट बोलते हैं, हिंज सपोर्ट बोलते हैं। इसे कौन सा सपोर्ट बोलते हैं, रोलर। तो अपने को जरूरत क्या है, सिर्फ 1 हिंज। कितना हिंज हो गया, तीसरा हिंज भी तो कहीं देना पड़ेगा, बीच में दे दो। ये कौन सा हिंज है, इंटरनल हिंज है, IH बोलते हैं इसको, बराबर। कितने इंच हो गए, तो इस चैप्टर का नाम क्या हो गया। तो 3 इंच छोड़ के भी कुछ होता है क्या, हाँ होता है, 2 इंच होता है। 3 इंच छोड़ के भी क्या होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो पहले होता था। आते हैं टाइप्स ऑफ आर्चेस की बात करूंगा मैं। टाइप्स ऑफ आर्चेस, जो पढ़ा ऊपर वही चीज को लिख रहा हूं बस टेबल के फॉर्मेट में। पहला कौन सा आर्च है, सिमेट्रिकल आर्च। दूसरा कौन सा आर्च है, अनसिमेट्रिकल आर्च। डन। सिंपल भाषा में कोई बोला डिफाइन सिमेट्रिकल आर्च, तो आपको बोलने का सपोर्ट्स एट सेम लेवल। समझ के लेते डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझेगा। आर्च बनाया, दोनों का सपोर्ट सेम लेवल पे है, एक ही जगह पे है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल आर्च। अनसिमेट्रिकल की बात करके लेते हैं। इधर क्या लिखा है, तो इधर क्या लिखूं, बराबर है, सपोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल। मतलब क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, दोनों सेम नहीं रहना चाहिए, बराबर। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल आर्च, सपोर्ट्स के डिफरेंट लेवल पे रहेंगे। ऐसा कोई एग्जांपल तो जहां पे डिफरेंट लेवल, सेम लेवल का मैं एग्जांपल देता हूं। ईस्ट टू वेस्ट ब्रिज देखा है, दोनों सेम लेवल पे है, आर्च लगा दिया और नीचे प्लेटफॉर्म है जाने के लिए, समझ में आया। कोई थाने साइड गया कभी, थाने साइड, थाने से जब ट्रेन क्रॉस करता है तो वहां पे एक कंक्रीट का आरसीसी ऐसा ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया रहेगा, जैसे ही क्रॉस करेगा ना ट्रेन थाने का, ऐसा सेम बनाया हुआ है, सेम जो अभी मैंने बोर्ड पे बनाया, हाँ बराबर ऐसा ही सेम। देखा है आपने कभी, देखा है, उन लोग को बता रहा हूं, जो लोग नहीं देखे कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूं फोटो। डन। प्रोजेक्टर पे दिखा के टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए मैं डायरेक्ट ग्रुप पे भेज दूंगा। तो इसे बोलते हैं आर्च। डन। ये हो गया अपना सिमेट्रिकल, ये हो गया अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। सपोज कोई खाई वाई रहता है, पहाड़ जैसा रहता है ना ऐसा कई कई रीजन,
तो जहां अप साइड रहेगा और डाउन साइड रहेगा वहां पे ऐसा प्रोवाइड करते हैं, कहां हिली रीजन में प्रोवाइड करते हैं। इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। डन। तो टाइप्स ऑफ आर्चेस समझ में आया, प्लीज लिख के ले लो पूरा। आगे बढ़ेंगे, टाइप 1 पे जा रहे हैं हम लोग। टाइप 1 कौन सा है? टाइप 1 कौन सा है? सिमेट्रिकल 3 इंच पैराबोलिक आर्च। कैसा दिखता है सिमेट्रिकल 3 इंच पैराबोलिक आर्च? एक इंच, दूसरा हिंज, तीसरा हिंज। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलने जा रहा हूं। इसे बोलते हैं सपोर्ट्स। ये क्या रहेगा? सपोर्ट। ये क्या चीज है? इंटरनल हिंज। ये क्या चीज है? राइजर बोलते हैं इसको, बराबर। या तो राइज बोलते हैं, हाइट नहीं, राइजर या राइज बोलते हैं। डन। इसका सिंबल है स्मॉल एच। इसे रिब बोलते हैं। रिब मतलब बॉडी, ढांचा आर्च का। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको टॉप मोस्ट पोर्शन को बोला जाता है क्राउन। क्राउन, तो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्राउन है, सपोर्ट्स है, राइजर है। ये 3 वर्ड आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, डायग्राम नहीं आएगा। डायग्राम आ भी सकता है बट 90% चांस रहता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा। तो इस क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा, अ 3 इंच पैराबोलिक आर्च हैविंग अ राइजर ऑफ 8 मीटर। तो राइजर का मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब स्मॉल एच बोल रहा है। इसे स्पैन बोलते हैं। सिंस ये सिमेट्रिकल आर्च है तो स्पैन को हम लोग एल नाम देते हैं। तो हाफ कितना हो जाएगा? सिमेट्रिकल है इसके लिए, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो नहीं होगा, तो कम ज्यादा हो सकता है। देन डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आया। थियरी में आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ 3 हिंज आर्च। तो ये डायग्राम एक एक टर्म, एक एक चीज को लिख के एक्सप्लेन कर देना। सपोर्ट्स बराबर क्राउन, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द आर्च। क्राउन का मतलब क्या हुआ? टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द आर्च। ताज कहां का रहता है? सर पे रहता है ना, टॉप मोस्ट। क्राउन उसका टॉप मोस्ट। इंटरनल हिंज बिटवीन द आर्च के अंदर कहीं भी हो सकता है, वो नॉट जरूरी एकदम ऊपर रहे, वो यहां पे भी आ सकता है, बट राइजर हमेशा टॉप मोस्ट पोर्शन रहेगा। ठीक है। रिब मतलब उसके बॉडी को बोलते हैं। देन प्लीज ड्रॉ करके ले लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये 3 हिंज कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, 3rd हिंज यहां पे भी हो सकता है, बट क्राउन हमेशा टॉप मोस्ट पोर्शन रहेगा। लेकिन 99% हमेशा 3rd हिंज वहीं पे रहता है, समटाइम्स वो शिफ्ट होता है। ऐसे भी न्यूमेरिकल है जो हमको करना है। फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्चेस, y का मतलब हाइट होता है, x का मतलब एनी डिस्टेंस x होता है। इसका मतलब समझ के लेते हैं। ये टॉप मोस्ट हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप मोस्ट हाइट को, टॉप मोस्ट हाइट को क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट हाइट को राइजर। टॉप मोस्ट पोजीशन को, पोजीशन मतलब क्राउन। हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? अभी कोई आके मेरे को पूछ रहा है कि सर यहां का हाइट बताओ, यहां का हाइट, ये जगह पे हाइट कितना है, यहां पे हाइट कितना है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है?
तो हमने उसको नाम दिया है y, y मतलब हाइट, x डिस्टेंस पे, तो y ऑफ x, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा x मेरा, वैसे y ऑफ x बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है। मैक्सिमम कहां पहुंचेगा वो, यहां पे राइजर पे। पैराबोलिक इक्वेशन यूज करना है, पैराबोलिक मतलब पैराबोलिक कर्व जैसा दिख रहा है, पैराबोला सुना रहेगा, सर्कुलर कर्व, पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक का y ऑफ x का इक्वेशन बचपन में पढ़ा रहेगा अच्छे से, तो पता होगा 4hx बाय एल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एल माइनस एक्स, सुना है कभी, 4hx बाय एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। इसका मतलब होता है कि अगर तुमको x डिस्टेंस पे उसका हाइट ढूंढना है, y ऑफ x, 4h स्टैंड फॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 1 मीटर पे ढूंढना है, 2 पे ढूंढना है, 3 पे ढूंढना है, 5 पे ढूंढना है, या l/2 पे ढूंढना है h की x का वैल्यू। l मतलब पूरा स्पैन, l माइनस एक्स, क्या मिलेगा मेरे को इधर से, y ऑफ x, हाइट मिलेगा। एक टर्म होता है कुछ तो एक एंगल से, उसे टीटा बोलते हैं, कोई तो एंगल से कर्व रहेगा ना, उसे टीटा बोलते हैं। तो टीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, इसका डेरिवेटिव रहता है, इजी करता हूं मैं, डेरिवेटिव अपने को याद नहीं होगा, बराबर। सो tan इनवर्स ऑफ, ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 4h बाय एल स्क्वायर एल माइनस 2x, 4h बाय एल स्क्वायर एल माइनस 2x। ये कैसे बना है, इसके डेरिवेटिव से बना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखो इसको ब्रैकेट में डालो, इसको ब्रैकेट में डालो, देखो डेरिवेटिव ऑफ x बोलो, करके दिखाता हूं, देखना और भूल जाना, कैसे किया भूल जाना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझना कैसे किया है। डेरिवेटिव इसका लेते हैं 4h बाय एल स्क्वायर, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, x को अंदर लिया, करेक्ट, x को मैंने क्या किया, अंदर लिया। ध्यान देंगे 4h बाय एल स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1 ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x, वही चीज है ना, बराबर। देखा, भूल जाओ, बस अपने काम का ये दो चीज है, इतने में अपना टाइप 1 के सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा टाइप 1 में। प्लीज कॉपी करके ले लो। टाइप 2, अनसिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्चेस। पैराबोलिक आर्चेस, अनसिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्चेस, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों सपोर्ट्स एक लेवल पे नहीं होगा, दिख रहा है, दोनों सपोर्ट्स का लेवल अलग अलग है। 3rd इंच, करेक्ट। ध्यान देना, सपोर्ट से लेके क्राउन तक के डिस्टेंस को h1 बोलेंगे, यहां पे सपोर्ट से लेके क्राउन तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, h2, ठीक है। यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग L1 नाम देंगे, और यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग L2 नाम देंगे, बाकी सारे नाम सेम है। प्लीज ड्रॉ करके ले लो, सपोर्ट्स के नाम देना है तो दे देते हैं, A हमेशा C बीच में रहेगा और B
अब क्या करना पड़ेगा, सिंस ये अनसिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। समझो, ध्यान से समझना, इसको सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ जादू कर दो कि सिमेट्रिकल बन जाए। डन, ध्यान देना, ये यहां पे L1 इस सेम लेवल पे लेके जाता हूं, इमेजिन करता हूं, ख्वाब देख रहा हूं, देख सकता हूं ना, बराबर। ये L1 है तो ये क्या हो जाएगा, L1 ही रहेगा ना, बराबर। सिमेट्रिकल कर रहा हूं ना दोस्त, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 2L1। इमेजिन किया मैंने, बराबर बोला। तो इसके थ्रू yx का फॉर्मूला बनाओ। L की जगह क्या लिखूं मैं, L की जगह क्या लिखूं मैं, बस बन गया फॉर्मूला। देखो कैसे बनेगा, y ऑफ x इज इक्वल्स टू, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू कहां से ले रहे हैं हम लोग, a से ले रहे हैं ना, कंसीडरिंग a एज ओरिजिन। फॉर्मूला देखना क्या बनेगा, 4 h की जगह क्या लिखूं, x की जगह x ही रहेगा, L की जगह क्या लिखूं, L की जगह क्या लिखूं, समझा। कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन, ऐसा फॉर्मूला अगर बना रहे तब, बराबर। अगर मैं बी को ओरिजिन ले रहा हूं, इधर लिख देंगे हम लोग कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन, यहां पे लिख देता हूं मैं कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन। दूसरा फॉर्मूला बनाता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि, इमेजिन कर रहा हूं वापस से मैं, यहां पे है ना सपोर्ट, तो उसको मैं इधर लेके जाता हूं तो सिमेट्रिकल बन जाएगा। इसको मतलब थोड़ा सा ऐसा इमेजिन कर दो कि फैल के पूरा यहां तक आ गया, बराबर। यहां तक का नाम तो सेम है, क्या नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ही सिमेट्रिकल दिखेगा ना। सिमेट्रिकल मतलब पूरा सेम दिखना चाहिए फोल्ड करने पे, तो ऐसे फोल्ड करो तो एग्जैक्ट इधर होना चाहिए, बराबर। तो अब एल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनाओ, कंसीडरिंग बी एस, फॉर्मूला बनाओ चलो, y ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू b, बनाओ फॉर्मूला 4 2L2 द होल स्क्वायर 2L2 माइनस एक्स। समझा, प्लीज लिख के ले लो। क्या बोल रहे हो, ए के ऊपर थीटा नहीं है, एट द रेट बोलते हैं इसको, एट द रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, WRT लिखने से अच्छा एट द रेट लगा देने का। नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे, मिसिंग टर्म फॉर्मूला बोलते हैं इसको, मिसिंग टर्म फॉर्मूला। आपके पास L1 है, L2 मिसिंग है, H1 है, H2 मिसिंग है, कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगा, तो आपको यहां पे मिसिंग टर्म का फॉर्मूला लगाना है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H2। इससे आपको मिसिंग टर्म मिल जाएगा, कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा लो, आपको अननोन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास L1 नहीं दिया है, L2 दिया है, H1 दिया है, H2 दिया है, एक ही अननोन रहना चाहिए, दो अननोन में सॉल्व नहीं होगा, शिफ्ट सॉल्व करना है कैलसी पे। नोट, एक बात याद रखना, L1 और L2 को दोनों ऐड करके ही L मिलेगा, टोटल स्पेन। डन, यहां जाके टाइप 2 का फॉर्मूला सब खत्म हो गया, टाइप 2 में इतने ही फॉर्मूले हैं। कॉमन फॉर्मूला फॉर बोथ आर्चेस, बोथ मतलब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों में ये फॉर्मूला चलेगा। कॉमन फॉर्मूला और बोथ, बोथ मतलब दोनों आर्चेस के लिए, जिसके अंदर हम लोग एनटीएफ एंड आरएसएफ कैलकुलेशन करेंगे। एनटीएफ का मतलब होता है, क्या होता है, नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स। आरएसएफ का मतलब होता है रेडियल शियर फोर्स। प्लीज लिख के लो। देखो
ये 3 हिंज आर्च है, बराबर ना, ऐसा कुछ तो आर्च दिखेगा आपको, ध्यान देना, ये 3 इंच आर्च है। इसको अगर मैं ऐसा कट करूं, अगर मैं ऐसा कट करूं, बराबर, ऐसे, डन, तो ध्यान देना, ऐसे कट करूं मैं इसको और इसके एक्सिस बनाऊं मैं, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये आर्च है, करेक्ट, ये आर्च है, बराबर, इसके परपेंडिकुलर और इसके अंदर नॉर्मल, बराबर। इतनी सारी लाइन कैसे बनी देखो, कौन सी एक्सिस, कौन सी एक्सिस, ये आर्च है, आर्च के परपेंडिकुलर, आर्च के पैरेलल, और सिंपल करता हूं, प्लस बनाया, क्रॉस प्लस बनाया, समझा ये पार्ट, ठीक है, ध्यान देना, यहां से एक फोर्स डेवलप होगा, उसका नाम रहेगा वीए, बराबर बोल रहा हूं, सिंस मैंने बोला आर्च है तो इसमें एच भी रहेगा, करेक्ट है, उसको बैलेंस आउट करेंगे समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई कैलकुलेशन करके, एफ ऑफ एक्स पता रहेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां से अगर एच आया तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं डी, रैंडम नाम दिया है, जहां पे भी कट करेंगे उसको कुछ तो नाम देना था, तो डी नाम दिया, बराबर, क्या हो जाएगा ये एच डी, ऑफकोर्स इसके अपोजिट रहेगा तो ही बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर ये अप है तो यहां पे कैसा रहना चाहिए, डाउन रहना चाहिए, वी टी, यहां तक ठीक है, समझा क्या बोला मैं, अगर देखो मैं एक सिंपल करता हूं, एफ वाई है, इसको बैलेंस आउट वी डी करेगा, और अगर ये एच है तो इसको बैलेंस आउट एच डी करेगा, डी नाम कैसे, इधर कुछ तो नाम देना था, ई एफ जी एच आई जे के, तो मैंने डी नाम दे दिया, क्यों, ए बी सी तो ऑलरेडी यूज हो चुका है नाम, ए ये कॉर्नर, बी वो कॉर्नर, सी क्राउन, तो डी बचा ना, समझा फंडा, यस, ध्यान देना, ये एंगल का कुछ तो हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, टीटा, जोर से टीटा, बराबर बोल रहा हूं, यस, अल्टरनेट एंगल कुछ होता है, मतलब अगर ये टीटा है तो डेफिनेटली ये टीटा रहना चाहिए, अल्टरनेट एंगल, सिंपल करता हूं, देखो सिंपल करता हूं, ध्यान देना, कौन सी एक्सिस, वाई, कौन सी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द आर्च, आर्च ऐसा है ना, उसके परपेंडिकुलर है ना, ये आर्च ऐसा जा रहा है, इसको काट दिया मैंने और उसके ऊपर ऐसा प्लेन बना दे रहा हूं और इसके अंदर से निकाल रहा हूं फोर्स, पैरेलल टू द आर्च, ये एंगल को कुछ तो नाम दिया मैंने, अपोजिट क्या हो जाएगा, समझ में आया, ध्यान देना दोस्त, क्या बना ये 90 बन रहा है, क्या मैं इसको x नाम दे सकता हूं, क्या मैं बोल सकता x इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा, दोस्त ध्यान देना, क्या बना ये, बना 90, अगर ये x है, 90 में से x माइनस किया तो क्या बनना चाहिए, थीटा, सिंपल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 डिग्री है, 90 माइनस 20 कितना होता है, 70 होता है, फिर वापस अगर ये 90 है, ये 70 है, तो ये कितना रहेगा, मतलब ये जो रहेगा वो ये रहेगा, फिर देखो वापस क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, घूमते रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, डन, आगे बढ़े, लॉजिक समझा, यस, तुमने पढ़ा रहेगा, अगर एक फोर्स सिस्टम है, एफ का, टी का, जे का, जो भी नाम रहे, जिसके साथ एंगल, उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, एग्जाम्पल, एक फोर्स है एफ, ये एंगल है टीटा, इसको रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, इसके साथ टीटा है तो इसके साथ क्या आएगा, बराबर, कॉन्फिडेंस रखो,
जिसके साथ नहीं रहता उसके हाथ क्या आता है? कितने लोगों को ये चीज नहीं पता था? कोई बात नहीं, नहीं पता, मैं थोड़ा लेवल और नीचे करूंगा अपना। गौरव को नहीं पता था, बाकी सबको पता था। देन अगर एक फोर्स इंक्लाइंड है तो उसके जिसके साथ एंगल बनेगा, चिपकेगा, सिंपल करता हूं, चिपकेगा, एंगल चिपक रहा है ना इसके साथ, तो कॉस आते हैं। देखो ध्यान देना, ये मेरा आर्च है, दिख रहा है? ये जो लाइन गया ना, इस लाइन को नॉर्मल लाइन बोला जाता है। नॉर्मल मतलब अलोंग। और ये जो लाइन परपेंडिकुलर गया ना, इसे रेडियल लाइन बोला जाता है। रेडियल क्यों? रेडियस है, आर्च ऐसा है, कहीं तो सेंटर आएगा, रेडियस बन रहा है ना ये, समझा? रेडियल, नॉर्मल। ढूंढना क्या अपने को? क्वेश्चन क्या है? मतलब मुझे ढूंढना है अलोंग दी एक्स, ये नॉर्मल और रेडियल। ध्यान देना, यहां पे एक फोर्स है, क्या नाम है उसका? एच डी। सही बोल रहा हूं? यहां पे भी एक फोर्स है, क्या नाम है उसका? वीडी है। हेल्प मी टू रिजॉल्व वीडी एंड एच डी। किधर किधर रिजॉल्व करना है? एक नॉर्मल में करना है और एक रेडियल में करना है। हेल्प करोगे रिजॉल्व करने में? चलो ध्यान देना, ये फोर्स है, मुझे इधर और इधर शिफ्ट करना है। एच डी इसके साथ एंगल है कि इसके साथ एंगल है? थीटा किसके साथ है? इधर लिख रहा हूं मैं एच डी कॉस थीटा, गलत लिखा तो बोल दो। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, इसके साथ थीटा है क्या? तो क्या लिखूं? समझा? यस। आरएसएफ आता हूं, ये है आरएसएफ, बोलो वीडी आता हूं, ये है। इधर क्या लिखूं? साइन लिख दूं ना? क्या लिखूं? परफेक्ट। और इसके साथ क्या लिखूं? बराबर। तो हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया। हमने फॉर्मूला क्या प्रूफ किया? ये सब चीज मेरे को यहां करना था बट खिचड़ी हो जाता, मैंने साइड में लेके एक्सप्लेन किया। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया एनटीएफ का, एच डी कॉस थीटा, एच डी कॉस थीटा, बराबर ना? एनटीएफ का एच डी कॉस थीटा, बराबर है एच डी, सॉरी एच डी कॉस नहीं है, एनटीएफ में देख रहे ना, वीडी है। एनटीएफ ना, एनटीएफ क्या है? वीडी कॉस थीटा। और इधर क्या है? अपोजिट है दोनों, क्या लगाया मैंने? आरएसएफ। कोई बता सकता है? सही है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस एच डी साइन थीटा माइनस एच डी कॉस थीटा, लेफ्ट साइड आ रहा है तो माइनस माइनस क्या होता है? सेम ही आएगा, बस साइन अलग आएगा। समझा? दोनों राइट है। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये सिर्फ मैं देता हूं, बाकी कोई नहीं देता है फॉर्मूला। देन प्लीज कॉपी करके लो।